मेरे प्यारे साथियों एवं दोस्तों, मैं राम केवल सर आज आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूँ। ये कक्षा 11 और 12 के विद्यार्थी, सभी बोर्डों के विद्यार्थियों के लिए यूजफुल है। चाहे एमपी बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे राजस्थान बोर्ड हो, ये ऑल ओवर इंडिया कह सकते हैं हम आप लोग, या डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है इंग्लिश लैंग्वेज है, ये ऑल ओवर पूरी वर्ल्ड में पढ़ सकते हैं हम लोग। तो हम लोग पढ़ेंगे, बहुत अच्छा टॉपिक है। टॉपिक हमारा है साइंथेसिस। स्टार्ट कर रहे हैं। आज ये पहला लेक्चर है। इसमें कभी भी साइंथेसिस को देखना तो मेरे सारे लेक्चर्स को देखना, कोई लेक्चर्स छोड़ना नहीं, क्रम से देखना, सीक्वेंस से देखना, क्योंकि एक एक चीज़ों को समझाया जाता है। जब एक चीज़ के बारे में जानकारी नहीं रहेगी फिर दूसरी चीज़ कैसे समझ में आएगी, दिक्कत होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, सीक्वेंस में देखना वीडियो को। चलिए साइंथेसिस स्टार्ट करते हैं। दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य बना देना साइंथेसिस कहलाता है। चलिए, दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ करके वाक्य को एक बना देना साइंथेसिस कहलाता है। मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कक्षा 10 तक 9 तक आपने जो सेंटेंस पढ़ा कि सेंटेंस 4-5 प्रकार के होते हैं, जैसे असर्टिव है, उसके बाद में इंट्रोगेटिव है, उसके बाद में फिर आपने ऑप्टेटिव पढ़ा, उसके बाद में फिर एक्सक्लामेटरी पढ़ा, फिर इम्परेटिव पढ़ा। ये तो चलो ठीक है, बिल्कुल सही है। लेकिन जो हम लोग इंटरमीडिएट सिलेबस पे इंग्लिश पढ़ते हैं उसमें सेंटेंस हमारी 3 प्रकार की मानी जाती हैं। आइए देखते हैं क्या है सेंटेंस के प्रकार। सेंटेंस एक तो होता है, 3 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। हमारा एक सेंटेंस है सिंपल सेंटेंस। इसको हम लोग एक सिंपल सेंटेंस, एक है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, और एक है कंपाउंड सेंटेंस। 3 प्रकार के सेंटेंस हैं। ये क्या होती है, इसको साधारण वाक्य बोलते हैं। जब तक हमें इसके बारे में जानकारी नहीं होगी तब तक हम साइंथेसिस नहीं कर पाएंगे। पूछ लिया कि 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस को मेरे प्यारे साथियों, एग्जाम में अगर पूछ लेता है सिंपल सेंटेंस, साधारण वाक्य, इसको बोलते हैं मिश्रित वाक्य, इसको संयुक्त वाक्य। अब कह दिया कि 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस दिया है और कह दिया कि कॉम्प्लेक्स में बदलो या कंपाउंड में। तो अगर कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड के बारे में जानकारी नहीं है तो हम लोग कैसे बदलेंगे? उसके लिए हमको जानकारी होनी चाहिए कि कॉम्प्लेक्स क्या है, कंपाउंड क्या है, और साधारण वाक्य क्या है। जो हमारी साधारण वाक्य होती है इसमें जो फिनिट वर्ब होता है, अब फिनिट वर्ब क्या है ये भी समझेंगे। फिनिट वर्ब, इसको बोलते हैं मुख्य क्रिया, या क्रिया कह दीजिए, सहायक क्रिया भी आ सकती है। तो साधारण वाक्य में एक सब्जेक्ट होता है, एक फिनिट वर्ब होता है एवं एक फिनिट वर्ब होता है, वर्ब होता है। जैसे टर्निंग टू द राइट, you will reach
होम, एट योर होम। इसमें देखते हैं कि टर्निंग टू द राइट यू विल रीच एट योर होम। अब इसमें सब्जेक्ट जो हमारा है वो ये है, और जो वर्ब है वो ये है, मेन वर्ब। एक चीज और सुन लीजिएगा आप लोग ध्यान से, जो वर्ब अगर टू फर्स्ट फॉर्म आता है, टू आ गया और क्रिया है पहली अवस्था में, तो इसको हम क्रिया नहीं कहते हैं, इसको इन्फिनेटिव कहते हैं। अगर वर्ब की आईएनजी फॉर्म हो गई, इसके पहले अगर कोई हेल्पिंग वर्ब है तब तो ये वर्ब होगी। इसके पहले अगर कोई हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब, अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो ये भी आपकी या तो जीरंड होगी या तो पार्टिसिपल होगी, मतलब आपकी क्रिया नहीं होगी। ठीक, ये सब क्रिया, जैसे यहां टर्निंग, टर्निंग टू द लेफ्ट, ये आपका पार्टिसिपल है और ये मुख्य वर्ब नहीं है, ये मुख्य वर्ब नहीं है, बहुत अच्छे से समझिएगा, ये मुख्य वर्ब नहीं है। और जब ये मुख्य वर्ब नहीं है तो एक सब्जेक्ट एक मेन वर्ब मिल गया, ये हमारा वाक्य हो गया फिनिट, मतलब साधारण वाक्य हो गया। या ऐसे भी लिख सकते हैं साधारण वाक्य को, जंपिंग अप ही रैन अवे। अब इसमें भी आप लोग कंफ्यूज होंगे, ये जंपिंग अप है, आईएनजी लग गया तो ये पार्टिसिपल हो गया। पार्टिसिपल जो होती है विशेषता बताती है, लड़के की विशेषता बता रही है उसकी कि ये कूद करके भाग गया, जंप किया लड़के ने और भाग गया। और यहां मेन वर्ब जो है फिनिट वर्ब ये है, रैन है। तो हम क्या देखते हैं इस वाक्य में कि एक सब्जेक्ट है हमारे पास और एक ही फिनिट वर्ब है, तो इसीलिए हमको इसको क्या कहेंगे, साधारण वाक्य कहेंगे। फिर दूसरे की तरफ आते हैं, दूसरा जो है हमारा मिश्रित वाक्य। ये थोड़ा जटिल है, इसको थोड़ा विस्तार में लॉर्ज में पढ़ना पड़ेगा, ये छोटे में नहीं होगा, लेकिन आज देख लेते हैं हम लोग। मिश्रित वाक्य में दो क्लाज होती है, इसमें दो सेंटेंस होते हैं, क्लाज मीन्स होता है उपवाक्य। इसमें दो क्लाज होती है, एक होता है प्रिंसिपल क्लाज, प्रिंसिपल क्लाज मीन्स होता है मुख्य उपवाक्य, मुख्य उपवाक्य। और एक होता है सबऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज। आप देखिए, इसको हम लोग कहते हैं आश्रित वाक्य, उपवाक्य। इसको आश्रित उपवाक्य हम लोग कहते हैं। अब एक चीज समझना है कि उपवाक्य क्या है, क्लाज क्या है। तो जो क्लाज होती है ये ही वाक्य की तरह होता है, मतलब इसमें सब्जेक्ट होता है और एक फिनिट वर्ब भी होता है। फिनिट वर्ब मतलब अगर हमारा वाक्य कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है तो प्रिंसिपल क्लॉज होगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा। इसका मतलब इसमें भी सब्जेक्ट होगा, इसमें भी सब्जेक्ट होगा, इसमें भी सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या अदर शब्द जो भी आएंगे इसमें भी रहेंगे, और इसमें भी सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट जो भी आएंगे इसमें भी रहेंगे। और ये दोनों वाक्य जुड़ेंगे किससे, इन दोनों वाक्यों को जोड़ेगा सबऑर्डिनेट कंजक्शन, सबऑर्डिनेट कंजक्शंस। कंजक्शंस जो होते हैं पहले बता चुके हैं, ये जोड़ते हैं। अब सबऑर्डिनेट कंजक्शंस जो है
वो क्या क्या है कि सबऑर्डिनेट कंजक्शन, जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो 3 प्रकार की होती है और 3 प्रकार के कंजक्शन भी होते हैं। जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो 3 प्रकार की होती है। एक तो होती है सबऑर्डिनेट क्लॉज, ये 3 प्रकार की होती है। एक होती है नाउन क्लॉज, और एक होती है एडजेक्टिव क्लॉज, बहुत ध्यान से देखना मेरे दोस्तों, और एक होता है एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज। तो मेरे प्यारे साथियों, फिर से देखते हैं एक बार। जो हमारी सेंटेंस होती है 3 प्रकार, सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड। सिंपल में एक फिनिट वर्ब, मुख्य क्रिया, एक सब्जेक्ट एवं एक फिनिट वर्ब होता है। जैसे टर्निंग टू द राइट, यू विल रीच एट योर होम, इसमें यू सब्जेक्ट और मेन वर्ब, रीच हो गई, हेल्पिंग वर्ब आपकी ये हो गई। ये जो है आईएनजी, ये आपकी पार्टिसिपल मोड में है, मुख्य क्रिया है, लेकिन क्या है ये पार्टिसिपल मोड में है, इसमें है पार्टिसिपल मोड में है। पार्टिसिपल मोड में है। अब हम लोग क्या देखते हैं कि सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है वो 3 प्रकार की है। नाउन क्लॉज, पहले ये मिश्रित वाक्य देखेंगे। मिश्रित वाक्य जो है 2 प्रकार, मतलब 2 भागों में बटी होती है। प्रिंसिपल क्लॉज जो मुख्य उपवाक्य होता है, इसको सेंटेंस में पहले लिखते हैं, कभी कभी बीच में भी जाता है। फिर ये सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, इसको आश्रित उपवाक्य बोलते हैं। इसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट या जो भी फ्रेज हो वो हो सकता है, इसमें भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब। क्लॉज क्या होती है जिसमें सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है, मतलब एक वाक्य का ही भाग होता है, एक सेंटेंस ही कह सकते हैं हम लोग उसको। फिर क्या है कि सबऑर्डिनेट क्लॉज 3 प्रकार की, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज। मेरे साथियों इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, जो नाउन क्लॉज होता है ये वाक्य में, कॉम्प्लेक्स वाक्य में किसका काम करता है, ये सब्जेक्ट का काम करता है, कर्ता का काम करता है, काम करता है। जो एडजेक्टिव क्लॉज होती है ये विशेषता प्रकट करती है, विशेषता बताती है। किसकी विशेषता? मिश्रित वाक्य में आई नाउन की विशेषता। मिश्रित वाक्य में आई नाउन की विशेषता। एडवर्ब क्लॉज जो है उसके बारे में हम अलग से पढ़ेंगे, बहुत लंबी है, 7-8 तरीके की एडवर्ब है। एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ माइनर, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, एडवर्ब ऑफ क्वालिटी। तो इसको हम अलग पढ़ेंगे, इसको दोनों को सम्मिलित करते हैं, दूसरे लेक्चर में आएंगे। इसमें जो कंजक्शन लगेगा सबऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट कंजक्शंस जो भी लगेंगे वो लगेगा दैट, लगता है, और इस सबका हिंदी अर्थ की होगा हु लगेगा, की कौन होगा, अगर नाउन क्लॉज है तो की कौन, फिर अगर वायर है तो की कहां, इसका अर्थ होगा।
व्हेन है मतलब ये बीच में जो कंजक्शन स्टार्ट होगा का से, तो की कब, अगर हाउ है तो की कैसे, अगर वाई है इसका अर्थ की क्यों, ये इस क्लास में होगा। और इसमें दैट आता है, में दैट का मतलब होता है जो, विच भी आता है, ये सजीव के लिए लगता है, निर्जीव के लिए दोनों, ये किसके लिए लगते हैं दोनों, निर्जीव के लिए। हु जो लगता है ये सजीव के लिए लगता है जो, इसमें जा से स्टार्ट होता है, इसमें सब का से, सजीव प्राणी के लिए। अब इसमें व्हेयर का अर्थ जो होगा, इसका अर्थ होगा जहां। अच्छे से इसको पढ़ना वरना आगे समझ में नहीं आएगा। फिर है वाई, वाई माने जिस कारण, उसके बाद में हाउ जैसे। आप एक चीज देख रहे हैं, इसमें सब का से स्टार्ट हो रहा है, इसमें सब जा से स्टार्ट हो रहा है। हिंदी अर्थ, तो अगर हिंदी अर्थ में जा लगेगा तो समझ लेना कि एडजेक्टिव क्लॉज है, और का की के लगेगा तो नाउन क्लॉज। एक वाक्य देख ले सकते हैं, ही आस्क्ड मी हु हैड बीटन यू, या बीटन हिम। इसमें नाउन क्लॉज है, यहां से यहां तक, जहां से कंजक्शन से जुड़ेगा सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा, और यहां से यहां तक प्रिंसिपल क्लॉज होगा। ये प्रिंसिपल क्लॉज है, और ये यहां से यहां तक सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ये वाला सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब एक चीज ये देखेंगे, इसका अर्थ निकालेंगे। ही आस्क्ड मी हु हैड बीटन हिम, उसने मुझसे पूछा कि उसे किसने, की किसे, इसके बीच में वर्ड रहेंगे, की कहाँ, इसके बीच में खाली जगह, की कैसे, इसके बीच में खाली जगह, की क्यों इसके बीच में खाली जगह भरेंगे कुछ। तो ही आस्क्ड मी हु हैड बीटन हिम, उसने मुझसे पूछा कि आपको किसने पीटा है, तो का आ गया ना, कैसे इसमें है। इसमें क्या देख रहे हैं कि जो हु रहेगा वहां से ये सबऑर्डिनेट क्लॉज कहा जाएगा। फिर इसमें देखते हैं, जैसे कोई सेंटेंस एग्जांपल लेते हैं, दिस इज द मैन हु कॉल्ड मी। इसमें कहा गया कि यह आदमी है, या वही आदमी है, या वही आदमी है जिसने मुझे बुलाया था, जिसने मुझे बुलाया था। यहां ये एडजेक्टिव क्लॉज होगा, यहां से यहां तक तो प्रिंसिपल क्लॉज, और यहां से यहां तक एडजेक्टिव क्लॉज। ये सबऑर्डिनेट है लेकिन ये नाउन है, नाउन क्लॉज। और ये बनेगा एडजेक्टिव क्लॉज। सबऑर्डिनेट का भाग है, सबऑर्डिनेट भी कह सकते हैं हम लोग, एडजेक्टिव क्लॉज। अब एक चीज देखेंगे कि मान लो बहुत सारे आदमी बैठे हैं और एक लड़का आया, इसमें से इसको बुलाया कि यह वही आदमी है जो मुझे बुलाया था, तो क्या है, इस आदमी की विशेषता हो गई, क्योंकि इसके बुलाने की विशेषता, ये बाकी से अलग हो गया। और एक चीज और,
जिसकी विशेषता बताता है, जस्ट उसी के बाद में लिखा जाता है दिस इज द मैन। ये आदमी कौन है? जिसने बुलाया था। तो उसी की जिस नाउन की विशेषता बताया जाता है उसी के बाद हम लोग सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज का जो कंजक्शन है उसको लिखते हैं। ये सारे एडजेक्टिव क्लॉज के कंजक्शंस हैं और ये यहाँ से यहाँ तक प्रिंसिपल क्लॉज हो गया, ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया, उसमें एडजेक्टिव क्लॉज है क्योंकि इसका अर्थ जिसने है और इसका अर्थ क्या निकलेगा? ही आस्क्ड मी हु हैड बीटन यू। उसने मुझसे पूछा कि हु हैड बीटन हिम, उसे किसने पीटा है, किसने पीटा है। इसमें देखिए कहां से स्टार्ट हो रहा है कि पूछा के बाद, और इसमें देखते हैं हम लोग इसमें कहां से स्टार्ट हो रहा है, और इसमें देखिए जिसने जा से। तो मेरे प्यारे साथियों, वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करना, दूसरे ग्रुपों में भेजना, और अगले लेक्चर में लेक्चर नंबर 2 में हम लोग कंटिन्यू करेंगे एडवर्ब क्लॉज के बारे में। लंबा है थोड़ा, तो उसको भी देखना, सीक्वेंस में देखना।